अस्सलाम वालेकुम। सैयद, ये लफ्ज़ हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कई बार सुना होगा, लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि इस एक छोटे से लफ्ज़ के पीछे कितनी बड़ी, कितनी गहरी तारीख़ छुपी हुई है। ये सिर्फ़ एक नाम नहीं जनाब, ये तो एक पूरे नस्ब की कहानी है। तो चलें आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये सैयद हैं कौन? अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखें, लफ्ज़ सैयद के ना दो मतलब हैं। एक तो इसका आम लुग़वी माना है, यानी लीडर, चीफ, मास्टर, सरदार कह लें। लेकिन इस्लामी तारीख़ में इसका एक बहुत ही ख़ास एक टेक्निकल मतलब है, और वो ये है कि ये लक़ब सिर्फ़ और सिर्फ़ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा और उनके शौहर हज़रत अली की औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए ज़रा इस मुक़द्दस नस्ब की जड़ों में उतरते हैं और समझते हैं कि उसे इतनी ज़्यादा रूहानी और तारीख़ी अहमियत आखिर दी क्यों जाती है। इस नस्ब की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया कि क़यामत के दिन तमाम दुनियावी रिश्ते और ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे सिवाय मेरे नस्ब के। ये बात इस सिलसिले को एक बिल्कुल ही अलग, एक दायमी मुकाम अता करती है। अब यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, सैयद सिर्फ वही हैं जो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद हैं, जबकि हज़रत अली की जो दूसरी बीवियों से औलाद थी उन्हें अलवी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है, लेकिन नस्ली एतबार से बहुत अहम है। चले अब देखते हैं कि ये ख़ानदान आगे चलकर किन दो बड़ी शाखों में तकसीम हुआ, जिनसे आज दुनिया के तमाम सादात का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो सादात का जो पूरा शजरा नसब है ना, वो बुनियादी तौर पर दो भाइयों से शुरू होता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब जो लोग इमाम हसन की नस्ल से हैं उन्हें हुस्नी कहा जाता है, और जो इमाम हुसैन की नस्ल से हैं वो हुसैनी कहलाते हैं। कितना सादा है ना? और आज दुनिया में कोई भी सैयद हो, उसका ताल्लुक इन्हीं दो में से किसी एक शाख से लाजमी होगा। हुस्नी शाख की बात करें तो ये सिलसिला इमाम हसन के बेटे हसन मुथन्ना से आगे बढ़ा, यानी आज दुनिया में जितने भी हुस्नी सादात हैं वो सब इन्हीं की औलाद हैं। दूसरी तरफ हुसैनी शाख की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ और बहुत जज्बाती है। करबला के अलमनाक साने के बाद इमाम हुसैन की नस्ल सिर्फ और सिर्फ उनके एक ही बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे चली। इसीलिए आज तमाम हुसैनी सादात का शजरा नसब उन्हीं एक शख्सियत से जाकर मिलता है। तो सवाल यह है कि ये दो शाखें फिर दुनिया भर में फैली कैसे? आइए देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इनकी नस्लें किस तरह दुनिया के कोने कोने में आबाद हो गईं। तो ये एक दिलचस्प सवाल है कि एक ही खानदान से इतनी अलग अलग शाखें, इतने मुख्तलिफ नाम कैसे बन गए? आपने सुने होंगे ना, काज़मी, बुखारी, नकवी वगैरह। इसकी वजह उन खानदानों के नाम रखने के ख़ास तरीकों में छुपी है। अच्छा, इन शाखों की पहचान कैसे होती है? आमतौर पर इसके दो तरीके हैं। कुछ खानदानों के नाम जो हैं वो उनके किसी बहुत मशहूर बुजुर्ग या इमाम के नाम पर रखे गए, जैसे आप सुनते हैं ना, काज़मी, नकवी, रिजवी। और दूसरी किस्म वो है जिनके नाम उनके आबाई शहर या इलाके पर रखे गए जहाँ से वो हिजरत करके आए थे, जैसे बुखारी, शिराजी या तिरमिज़ी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है बुखारी सादात की। ये वो ख़ानदान है जिनके बुज़ुर्गों ने मौजूदा उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी शहर बुखारा से हिजरत की थी, तो उनका ख़ानदानी नाम ही उनकी जोग्राफियाई तारीख़ की निशानी बन गया। बिल्कुल इसी तरह शिराजी सादात का नाम ईरान के मशहूर और ख़ूबसूरत शहर शिराज से जुड़ा है। ये मिसालें हमें बताती हैं कि किस तरह हिजरत और तारीख़ ने एक ही नस्ब के अंदर नई ख़ानदानी शनाख्तें बनाई। इस शजरे को समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। इसे एक नेस्टिंग डॉल की तरह समझें। वो रूसी गुड़िया होती है ना, एक के अंदर एक। तो सबसे बड़ी डॉल है हुसैनी। इसके अंदर एक शाख है मौसवी, यानी इमाम मूसा काजिम की औलाद। फिर मौसवी के अंदर रज़वी हैं, और रज़वी के अंदर तक़वी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर तक़वी सैयद लाजमन रज़वी भी है और मौसवी भी, लेकिन हर रज़वी का तक़वी होना ज़रूरी नहीं है। ना दिलचस्प? अच्छा, तो नसब और शजरे से हटकर अब ज़रा सादात की समाजी और सकाफ़ती पहचान की बात करते हैं, यानी माशरे में इनका क्या मुकाम रहा है। सादात आज दुनिया के तकरीबन हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आबादियां हमें मशरिक़ वस्ता, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के इलाकों में मिलती हैं। सामाजी तौर पर सादात को उमूमन बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और मजहबी तौर पर भी उनके लिए कुछ ख़ास अहकामात हैं, जैसे वो ज़कात यानी लाज़मी खैरात नहीं ले सकते, जबकि दूसरी तरफ शिया फ़िक़ा के मुताबिक वो खुम्स, जो कि आमदनी का 5वां हिस्सा होता है, उसमें से एक हिस्से के हकदार होते हैं। और ये मत समझें कि ये सब सिर्फ तारीख़ की बातें हैं। अरे नहीं, बिल्कुल हाल ही की बात है।
2019 में अफगानिस्तान ने बाकायदा तौर पर सादात को एक अलग नस्ली ग्रोह तस्लीम किया है, और अब तो ये इनके शिनाख्ती कार्ड पर भी लिखा जाता है। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि ये कदीम नस्ब आज की जदीद दुनिया में भी अपनी एक ठोस शनाख्त रखता है। तो आखिर में ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, इस मॉडर्न दौर में एक कदीम नस्ब की, एक पुराने विरसे की आखिर क्या